अब कटघरे में तो नेताजी आप भी खड़े होंगे, इतनी देरी क्यों लग गई आपको किसानों के बीच आने में? प्रताप शाही जो अब बीजेपी के नेता थे और बीजेपी पार्टी को छोड़ करके यहाँ आ चुके हैं। सरकार अगर मीटिंग पे मीटिंग करती, सरकार कहाँ है? 5 आदमियों की सरकार है। मैट्रिक की बीजेपी गिर जाएगी। अकेले मोदी जी और 5-6 आदमी भागने लायक नहीं छोड़ेंगे पब्लिक। क्रांति आएगी, क्रांति, हिल जाएगा मोदी और अंबानी अडानी। नहीं, हमारा तो किसानों का विश्वास ही भंग कर दिया इन्होंने। बार बार ऐसे तारीख लगा रही है जैसे सुप्रीम कोर्ट तारीख लगावे। अमर्यादित भाषा और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा, उससे मेरी आत्मा दुखित है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो संख्या बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, लेकिन सरकार को मानना पड़ेगा। दिल्ली में जाने ही नहीं दिया आप लोगों को। अरे जाने नहीं देगा, घर घर से 2-2 आदमी मरने के लिए तैयार हैं यहाँ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत और मेरे खास प्रोग्राम के साथ जमीनी हकीकत। एक तरफ सरकार दलील दे रही है कि कुछ राज्य के किसान उनके समर्थन में हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के ही पार्टी के नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं और पार्टी को छोड़ करके बॉर्डर पर भी आ चुके हैं। इन सभी किसानों के साथ, इन सभी किसानों के बीच जिनका हम जिक्र करने वाले हैं, उन्हीं से ही सबसे पहले उनकी जानकारी लेते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देते हैं। नाम बताइए। प्रबल प्रताप शाही मेरा नाम है। प्रताप शाही जो अब बीजेपी के नेता थे और बीजेपी पार्टी को छोड़ करके यहाँ आ चुके हैं बॉर्डर पर किसानों के साथ। सबसे बड़ी वजह क्या है इसकी? जो कृषि कानून है उससे हमारी खेती किसानी खत्म होगी, हमारे किसान खत्म हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है उसको जिस तरीके से अमर्यादित भाषा और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा और कुछ केंद्रीय नेताओं के द्वारा, उससे मेरी आत्मा दुखित हुई। कौन कौन से ऐसे बयान थे जो आपको गलत लगे किसान? ये आपको भी पता है, ये पूरे ऑन एयर है। मैं एक एक बात कहना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने मुंह से वो गंदे वो कहने लायक तक नहीं है। वो हमारे किसानों का अपमान है, क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ और मेरे परदादा आज़ाद हिंद फौज में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, तो हम सब किसान परिवार से हैं। तो अगर आप भी किसान परिवार से हैं, ये भी किसान परिवार से हैं, आपके कैमरामैन। तो कृषि मंत्री भी तो किसान परिवार। कौन नहीं किसान परिवार से है? यहाँ पे कौन अंबानी अडानी के घर का है? सब तो उसी के घर के हैं। सबके बाप परदादा जो है या तो खेती किसानी करते थे, या तो फल बोते थे, या तो गेहूं बोते थे, हल चलाते थे, या तो बैल हाँकते थे। ट्रैक्टर तो बाद में आया है ना। सरकार अगर मीटिंग पे मीटिंग करती, सरकार कहाँ है? 5 आदमियों की सरकार है। मोदी जी है, अडानी अंबानी है, 2-4 बड़े उद्योगपति हैं। मोदी जी को अंधकार में घेर लिया। मोदी जी को ये सरकार नजर नहीं आ रही है, किसान मजदूर की सरकार नजर नहीं आ रही है। वो 5 आदमी की सरकार ले करके अंधकार में खोए हुए हैं। धीरे धीरे आँख खुलेगी, ऑटोमेटिक ही बीजेपी गिर जाएगी। अकेले मोदी जी और 5-6 आदमी भागने लायक नहीं छोड़ेंगे पब्लिक। बहुत आक्रोश है। तो अब आक्रोश ज्यादा बढ़ चुका है। ज्यादा नहीं, बेतुहाई बढ़ चुका है। 26 तारीख को क्रांति आएगी, क्रांति, हिल जाएगा मोदी और अंबानी अडानी। हाँ, दिल्ली में जाने ही नहीं दिया आप लोगों को। अरे जाने नहीं देगा, घर घर से 2-2 आदमी मरने के लिए तैयार हैं यहाँ। हाँ, दिल्ली में जाने ही नहीं दिया आप लोगों को। अरे जाने नहीं देगा, घर घर से 2-2 आदमी मरने के लिए तैयार हैं यहाँ। हर घर से 2-2 शहीद होने के लिए तैयार हैं। क्रांति होगी, जितना टाइम खींचते जा रहे इतना ही आक्रोश बढ़ता जा रहा। जब यहाँ क्रांति होगी, जितना भी आक्रोश बढ़ता जा रहा, बढ़ेगा ये निश्चित। जब यहाँ क्रांति होगी 26 जनवरी को, ये निश्चित है। सरकार रोकेगी, हम लोग रोकेंगे नहीं। ये विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है। इसी भारत से जब भी अन्य अत्याचार हुआ है तब क्रांति हुई है, जब भी विश्व युद्ध हुआ है। ये विश्व युद्ध निश्चित है। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जब इन्होंने नीचे से मुद्दे उठाए ना सॉल्व करने के, आप वहीं से लगा लो कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उनकी नीयत साफ नहीं है। सरकार की नीयत में फ़र्क है। नहीं चाहती सरकार कि किसानों का भला हो। ये ऊपरी उनका एक दिखावा है। किसान का हर बच्चा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, इन कानूनों के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। जो मेरा पहला सवाल था, इन सभी किसानों के बीच आने की वजह जो थी आपने बताई कि कानून ही सही नहीं लगा।
आपकी पार्टी जिसको आप छोड़ चुके हैं वो तो दलीलों पे अभी भी दे रही है लगातार। बैठक कल भी हुई, कल भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया। पहली बात उन्होंने यही करी कि कुछ राज्य के किसान अभी भी समर्थन में है, तो कानून वापस लेने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तो ये कौन है? ये कौन लोग हैं? ये लोग कौन है? इनको भी नहीं नकार रहे और उनको भी नहीं नकार रहे हैं, वो क्या कहना है? अरे मैं बात कह रहा हूँ, तो डट क्यों नहीं रहे हैं वो? जिनको किसानी ये सही लग रही है कानून, तो डटे ना, इनकी तरह आंदोलन करें। वो भी एक बॉर्डर पकड़ लें, बैठे। जैसे ये ठंड में है, बारिश में है, पानी में है, भूख प्यास में है, घर परिवार छोड़ के हैं, कभी भी वो भी रह कर दिखाएं। और कोई भी किसान अपना खेत छोड़कर, सबसे प्यारा उसका खेत होता है, उसका पशु होता है, उसकी माँ होती है धरती, उसको छोड़कर यहाँ बच्चा है उसका, तो कितना बड़ा वो त्याग कर रहा है। और ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये आने वाली अपनी नस्लों के लिए कर रहे हैं, ये पूरे देश के लिए कर रहे हैं। अब भूमि अधिग्रहण कानून बना था ना, तो देश के अलग अलग किसानों ने अलग अलग जगह पे आंदोलन किया, भूमि अधिग्रहण कानून हुआ ना। आज जो उसके साथ उसमें आंदोलन नहीं कर रहे थे, आज 4 गुना रेट मिलता है सर्किल का, तो उनको भी मिलता है ना। तो वैसे जब एमएसपी की गारंटी कानून आएगा ना, तो उसका फ़ायदा उनको भी मिलेगा। एमएसपी की बात तो उन्होंने अभी भी की कि एमएसपी दे देंगे, पर उन्होंने पहले ही ये चीज़ कह दी कि देखिए किसान तो अपनी तरफ से बढ़ ही नहीं रहे, उन्हें तो बस केवल कानून वापस कराना है। देखिए, एमएसपी का जो गारंटी कानून है, आपने जो सवाल पूछा, एमएसपी के गारंटी कानून देने में क्या दिक्कत हो रही है? 17 लाख करोड़ का किया जा रहा है ना, 17 लाख करोड़ रुपये खर्च हो जाएंगे। तो जो लोग आएंगे ना मंडियाँ बनाने, तो उनको खरीदना है ना, सरकार को थोड़ी खरीदना है। सरकार जितना खरीदे उतना खरीदे। 6% जो लोग हैं वो आ रहे हैं, वो खरीदे। किसान चाहे यहाँ बेचे, चाहे वहाँ बेचे, चाहे कहीं बेचे, उसको उतना रेट मिल जाए। आज क्या है, इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। एपीएमसी मंडी बिहार में ख़त्म हुई 2006 में। मैं अभी गया था बिहार में, अभी ये अक्टूबर में गया था। धान कट के रखा हुआ था। मुझे किसानों ने कहा कि 1868 रुपये रेट है, 800 रुपये रेट मिल रहा है किसानों को। और कह रहे थे एपीएमसी मंडी ख़त्म हो जाएगी तो रेवोल्यूशन आ जाएगा, क्रांति आएगी। नहीं आया क्रांति। ये स्थितियाँ हैं, इन स्थितियों को आपको समझना पड़ेगा। ये अगर बात की जाती है कि शिकायत भी आप कर सकते हैं, उस पर क्या कहना है? किस चीज़ की शिकायत? शिकायत करिए आपको अपने रेट सही मूल्य आपको अपनी फसल का नहीं मिल पा रहा है, तो शिकायत करने के लिए अधिकारी बैठे हैं। ऐसी भी सफाई। अरे ये शिकायत, पंचायत, ये सब करते रहेंगे। किसान की अपने फसल बोएंगे, एक फसल काटते हैं, दूसरे फसल में 15 दिन का समय मिलता है। यही किसान के पास काम है क्या कि बस शिकायत करे, पंचायत करे, यही करता रहे, कानूनी दांव पेच में फंसा रहे। उसके बाद उसकी जो अभी फसल है वो तो गई, फिर आगे वाली भी वो मजबूरन में किसान को बेचना पड़ेगा औने पौने दाम में। तो ये सब काम, ये सब ठीक नहीं है। तो एक और अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको लग रहा है कि वाकई सरकार ने गलती करी, इसीलिए वो संशोधन के लिए सामने आई कि हाँ हम संशोधन कर देंगे? अच्छा ये बताइए, अगर कानूनों में अगर कमी नहीं होती तो इतने दिन से किसानों की वार्ता क्यों होती? क्यों एक बातें ये है, वो है, सही है, गलत है, हम कर दें? अब कटघरे में तो नेताजी आप भी खड़े होंगे, इतनी देरी क्यों लग गई आपको किसानों के बीच आने में? मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। पहली चीज़, 13 दिसंबर को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो वो तो मीडिया कवर उतना नहीं हुआ, वहीं लोकलाइज हो गया। तो मैंने सोचा कि किसानों के बीच में जाके भी समर्थन दें, किसानों को पता तो चले। सर आए हैं अपनी बीजेपी पार्टी को छोड़ करके, जो सत्ता में बैठी सरकार है। ये बड़ा सवाल है कि जो सत्ता में बैठी है उसको छोड़ करके किसानों के बीच में आना। और बहुत सारे अभी ऐसे भी नेता हैं जो दलील दे रहे हैं कि सही है, तो इनका यहाँ आना कैसा लग रहा है आपको? नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा। हम इनका स्वागत करते हैं। जो किसान के दर्द को, किसान के समस्या को, किसान पर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, इसको इन्होंने अपनी आंखों से देखा। सरकार जो जुल्म अत्याचार किसान के ऊपर कर रही, देश के अन्नदाता के ऊपर कर रही, तो इन्होंने प्रत्यक्ष में वो बात देखी, तो सहन नहीं कर पाए। जब सहन नहीं पाए तो सरकार का हाथ छोड़ करके किसानों की कोड़ी भर ली। हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सवाल एक और, ये बताइए कि संख्या बढ़ानी है या फिर खत्म करके घर जाना है आपको? आप बात कर रहे हैं कि संख्या बढ़ेगी और नहीं, जब बात ना मानती हो सरकार, तो लोकतंत्र में संख्या का बल जो है
वो सबसे बड़ी ताकत है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो संख्या बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, लेकिन सरकार को मानना पड़ेगा। 26 जनवरी को टेलर 26 जनवरी को देखो, दिल्ली जो है ये किसान की भी है। किसान झंडे लगा करके और वहीं परेड में चलेंगे, वहीं मनाएंगे 26 जनवरी। चलिए 26 जनवरी मनेगी वहीं। आप कुछ कह रहे थे, आगे आइए, थोड़ा सा बातचीत करेंगे आपसे। 2024 में नया प्रधानमंत्री बनाओगे, यहीं रहेगा बनाओगे? इनकी समझ में नहीं आ रही मोदी की। ये पब्लिक पड़ी है, जिडाई मर रही, क्यों मर रही? यहाँ बताओ क्यों मर रही? जो पागल हो रहा, जो पागल हो गया, जो गुजरात में था, इसका दिखा दे सारा हिंदुस्तान में पागल हो रहा है। आम जनता एक सवाल भी तो उठाती है, मोदी जी नहीं तो फिर कौन? मोदी तो मर जाए तो ज्यादा बढ़िया। ना सुनो मैडम जी, अब मोदी आया 70 साल बाद, देश आजाद हुए 70-73 साल हो गए। मोदी जब आए, पहले देश कौन चला रहा था? कौन चला रहा था? आप बताओ, कौन देश चला रहा था? आगे भी कोई आएगा? हमने मोदी पे विश्वास जताया कि चलो भाई, कांग्रेस है और पार्टी है, उन्होंने हमारा मतलब किसानों का भला नहीं किया तो मोदी जी करे। मोदी जी ने भला नहीं किया तो अब कोई ना कोई तो आवेगा। गरीबी दूर करने की बात करी, विकास करने की बात करी, पर वो तो नहीं हुआ। उनके नेता यहाँ पर आकर के खड़े हो गए किसानों के बीच में। तो इन्होंने जब मतलब उनमें दिक्कत देखी, जब तो आए हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ आए ना ये। तो मोदी के पास कोई है ही नहीं कुछ भी, मतलब वे केवल झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं। किसानों के प्रति उनके मन में कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक और सवाल है। एक टीम होती है तो उसमें सभी की भागीदारी होती है, सभी को सुना जाता है, कोऑर्डिनेट करके उसको आगे चलाया जाता है। जब नेताजी यहाँ आ गए तो क्या लग रहा है, कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहा है क्या बीजेपी का? हाँ जी, बिल्कुल बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा है। कुछ नेता तो हमारे पास आ रहे हैं, कुछ की मजबूरी है, कुछ पे दबाव पड़ रहा है गवर्नमेंट का। जो मतलब भ्रष्ट नेता है वे उनके साथ हैं, जो सही नेता वे जैसे हमारे भाई हमारे साथ आ गए हैं, वे उनके साथ मिले हुए। क्यों? उन पे दबाव पड़ रहा है, उन पे CBI है, ID है, उन पे मतलब वो डर बढ़ाया जा रहे हैं उन पे। और जो अब अगली डेट मिली है 15 जनवरी, क्या लग रहा है उसमें भी कुछ नतीजा निकलेगा या बेनतीजा फिर मीटिंग बैठ जाएगी? नहीं, हमारा तो किसानों का विश्वास ही भंग कर दिया इन्होंने। बार बार ऐसे तारीख लगा रहे, जैसे सुप्रीम कोर्ट तारीख लगावे, तो हमें विश्वास नहीं रहा इन पे। ऐसा हम अनुभव करते हैं कि अगली जो 15 जनवरी इन्होंने तारीख निर्धारित की, तो वो भी बेनतीजा, बिना किसी परिणाम के उठेगी बात करके झंडारोहण में। तब सरकार को एहसास होगा, पूरा देश से जब किसान आंदोलित होकर के हमारे बुंदेलखंड से 200 ट्रैक्टर भर करके आ रहे हैं, और सरकार को रोकते बने तो रोक लेना। बुंदेलखंड से हमारे 200 ट्रैक्टर आ रहे हैं, 20 तारीख को चलेंगे यहाँ, 23 तारीख को आ जाएंगे, 3 दिन में यहाँ तक आने दिया जाएगा? मारेंगे। अगर रोकते हैं तो हम मारेंगे। हम मार चुके हैं सरकार को। ये इससे पहले जो सापा सरकार थी, अखिलेश मुख्यमंत्री थे, उनको खरीद करके मारा था, लट्ठे चले थे वहाँ पर। कोई भी हो गलत करेगी तो मारेंगे हम लोग, चाहे जेल हो, चाहे मुकदमा लगे, चाहे। जब बीजेपी के नेता यहाँ पर आ जाए तो क्या लग रहा है, पार्टी का बेड़ा गर्क होने वाला है क्या? उल्टी गिनती शुरू हो गई है? इसकी ललित जी मैं बताऊँ बात, इसका हमें पता सारे मामले का बताऊंगे भी तजे आराम तो सुन, तुम्हारे पे ज्यादा तावड़ा नहीं बोला जाता, ठीक? इसका आज पूरे किसान का चिंतन दिन है, चिंतन दिन। आज चिंता मनन करके कल को किसान यहाँ आवेगा, कल तो यहाँ आना शुरू होगा, किसान रात को भी आएंगे, कल तो यहाँ वो लग जाएगा, और यहाँ से फिर जनवरी फरवरी जोन सी होगी सारी खत्म हो जाएगी। तो यह हम हकीकत बात बता रहे हैं। हाँ, बारिश जो हो रही है, बरसात हो रही है, ठंड भी बढ़ रही है, उससे डर नहीं लग रहा? ये कहाँ डर रहे, तो बता ठंड हो कहाँ रही? ये तो कुछ भी नहीं मारा गया। हमने तो नहर के पानी चला रखे जिनने, बिल्कुल बर्फ के पानी में। हम वहाँ ठंड नहीं लगती, यहाँ तो हमें ठंड लगी ही नहीं। यहाँ तो ठंड है ही नहीं। बता कहाँ कोई क्या उड़ रहा, सब अपना नहीं चल रहा काम, यहाँ नहीं है कुछ भी। हाँ, यहाँ तो परमात्मा का पैरा है। यहाँ तो एक डब किसान बैठा, एक डब भगवान का है, मैं भी बैठा। भगवान कहीं नहीं, यहाँ तो किसान किसान रहेगा, भगवान ये चले जाएंगे। ये तो आने लगे अपने आप, याद लगे जो भाई कह लगा, कल को 2 और कहेंगे, 10 फेर कहेंगे, ये तो इनका बेड़ा गर्क होगा। हम इन्हें समझा रहे, इनके दिमाग में नहीं आ रही। समझ क्यों नहीं पा रही सरकार? समझना नहीं चाहती है या समझ ही नहीं पा रही? सरकार जो है, सरकार फेल है। आपातकाल लगा था सन 77 में, आज आपातकाल है उत्तर प्रदेश में।
ये किसी भी तरीके से किसानों को यहाँ आने से रोक रहे हैं। हर संभव प्रयास मोदी गवर्नमेंट, ये जो योगी गवर्नमेंट कर रही है उत्तर प्रदेश में, जगह जगह बैरियर लगा दिए। हर आदमी से पूछते हैं कहाँ जाना, कैसे जाना, उन्हें रोक रहे हैं। उनके गांव-गांव जा रहे हैं। इसका माने उनका मंशा ये है कि ये प्रोग्राम फेल हो, जबकि नियमानुसार हमें ये प्रदर्शन करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट जज कह रहे हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, योगी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट पूर्णतः फेल हो चुकी है। ये आपातकाल लागू कर चुकी है। आपातकाल से भी ज़्यादा बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश में है। अन्यथा अब तक यहाँ पे लाखों की संख्या में किसान बढ़ चुका होता, और ये बढ़ेगा। जितना ये रोकेंगे उससे ज़्यादा किसान आगे आगे चलता चला जाएगा। ऐसी तस्वीरें भी थी हरियाणा बॉर्डर की, जहां पर वाटर कैनन छोड़ा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज भी किया गया किसानों पर। वो तस्वीरें आपने देखी है? हाँ देखी, वो तस्वीरें देखी हैं। उसमें वाटर कैनन हमने वापस किया और आगे आगे करते रहेंगे। हम लोग लड़ेंगे, मरेंगे और अपने अधिकार लेके ही यहाँ से जाएंगे। ये तमाम मुद्दे हैं और तस्वीरें हैं। फिलहाल मैं फिर से उन्हीं की जानकारी देना चाहूंगी। बीजेपी के नेता मेरे साथ खड़े हैं, अपनी पार्टी को छोड़ करके इन सभी किसानों के बीच में बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और अब समर्थन के लिए भी तैयार हैं और सरकार को जवाब देने के लिए भी तैयार है। आगे क्या होगा, आगे मीटिंग होंगी, डेट मिलेगी। 26 जनवरी को क्या होगा, 23 जनवरी को क्या होगा, सुभाष चंद्र की जन्म दिवस पर, उनके जन्म दिवस पर क्या होगा, उससे पहले 13 जनवरी को लोहड़ी वाले दिन क्या होगा। क्योंकि लोहड़ी वाले दिन हमने आपको बताया कि किसानों के नेता ने ये साफ कर दिया है कि लोहड़ी वाले दिन कानूनों की, नए कानूनों की चिट्ठी जो है लोहड़ी में जलाई जाएगी। ये तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।